हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि कुछ आसपास का ही जगह जाते हैं घूमने के लिए। तो आज हम लोग प्लान बनाया है साउथ सरना घूमने जाने का। तो लेट्स गो। सो ये है वो गांव का रोड। यहाँ से हमने अभी प्रस्थान किया है डिपाडी की ओर। और यहाँ से कुछ देर आगे चलने के बाद हम लोग को मिलेगा मेन रोड, स्टेट हाईवे 12, जहाँ से हम लोग कुछ दूर आगे चल के डिपाडी मिलेगा। वहाँ से हम लोग को लेना है लेफ़्ट। ये हम लोग पहुँच गए थे मेन रोड। उसके बाद राइट टर्न लेके कुछ देर आगे चलना है हम लोग को। हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके थे मेन रोड में, और इससे आगे प्रस्थान करने पे हम लोग को मिलेगा डिपाडी, जो कि कुछ दूर पे है। तब तक आप लोग यहाँ के नज़ारे का आनंद लीजिए, जो कि आजकल गांव में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। नज़ारे कुछ ख़ास तो नहीं है, क्योंकि अभी ये बरसात का मौसम नहीं है। हम लोग अभी ठंडी से गुज़र रहे हैं, तो कुछ नज़ारे बेहद खूबसूरत नहीं है। हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। अगर ये बरसात का मौसम रहता तो नज़ारे कुछ और ही होते, पर कोई ना, कभी तो आएगा मौसम। और इन्हीं बकवास बातों के साथ हम लोग पहुंच चुके थे डिपाडी, और यहाँ से हम लोग को लेना था लेफ़्ट टर्न। अगर आप लोग को कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट करें, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप अगर आसपास के निवासी ना हैं तो कृपया हमारी हेल्प लें, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें यहाँ तक पहुँचने के मार्ग के लिए। जहाँ से हमने टर्न लिया वहाँ से कुछ दूर आगे चलने के बाद ऐसे दो रास्ते मिलेंगे, जिसमें से हम लोग को लेफ़्ट साइड जाना है, जो कि कच्ची रास्ता है। ये जाता है, एक आगे गांव है उरांव डिपाडी, वहाँ तक जाता है। पर साउथ सरना फ़िलहाल उससे पीछे ही पड़ता है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। और ये हैं गांव के वो घर। अगर आप लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को ये भी कुछ हेरिटेज साइट से कम नहीं लगेंगे। और यहाँ बच्चे अक्सर खेलते हुए दिख जाते हैं सड़क पे। और ये अभी धान के मौसम हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत। वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ मुख्य फसल आपको धान का ही देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ के ख़राब सड़क और एक बेहद ही आकर्षक दृश्य के साथ हम लोगों ने यहाँ एंट्री लिया है साउथ सरना में। और ये है उसका मुख्य द्वार। और यहाँ आम के बगीचे हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो इसका सौंदर्य ज़रूर से ज़रूर देखें। और इसके भीतर के जो भी अच्छे चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखाने का कोशिश। सो हेलो गाइस, हम लोग आखिरकार पधार चुके हैं। ये रहा साउथ सरना का गेट। और यहाँ ये कुछ वातावरण है यहाँ के। यहाँ हम लोग पधार चुके हैं छत्तीसगढ़ के बेहद ही प्राचीन कलाकृति और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र डिपाडी कला। साउथ सरना डिपाडी कला का पुरातात्विक स्थल है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सावंत नामक राजा और टांगीनाथ राजा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीरगति पाने के कारण सावंत राजा की रानियों ने बावड़ी में कूदकर प्राण त्याग दिए। ये है कुछ मंदिर के अवशेष जो खुदाई के दौरान पाए गए थे, जो संरक्षित रखे हुए हैं। और ये है पूरा मंदिर परिसर। ये है नंदी महाराज।
और इधर है गर्भगृह। और यहाँ गर्भगृह में अभी दिवाली में पूजा पाठ हुआ होगा, तो आइए अंदर से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य जिले बलरामपुर के सीमांत क्षेत्र में बसा डिपाडी का सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। चारों ओर पहाड़ियाँ और सरना वृक्ष के जंगलों से घिरे इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को खींचता है। वर्ष 1988 में यहाँ हुई खुदाई में अनेक प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियाँ मिली, जिनकी वजह से यह क्षेत्र चर्चा में आया। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस खुदाई में प्राप्त हुए कुछ मूर्तियों को 2-3 गांव के लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया था तथा उस मूर्ति को अन्य राज्य में बेचने की कोशिश किया गया था। वहाँ के चौकीदार को भी उन लोगों ने अपने साथ अपहरण कर सेमरसोद के जंगल के पेड़ में छोड़ दिया था, जिनके द्वारा ही लोगों को इस घटना का जानकारी प्राप्त होता है। यह मंदिर 8वीं सदी का शिव मंदिर आकार में बड़ा तथा भव्य है। लगभग 13वीं शताब्दी तक लगातार सत्यात्मक गतिविधियों के प्रमाण यहाँ दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सक्रियता का केंद्र रहा होगा। इस स्थल के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, बीच में सपाट मैदान और सरगुजा की महत्वपूर्ण नदी कन्हर यहाँ से गुजरती है। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ऊपर बाईं ओर सूर्या नामक छोटी नदी कन्हर से मिलती है। कुछ नीचे गलफूला नामक दूसरी नदी दाहिनी ओर मिलती है। 3 नदियों का यह संगम इस स्थल के चयन के पीछे का मुख्य कारण रहा होगा। मंदिर के गर्भगृह में चौकोर पीठ के 7 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाएं में उमा महेश्वर की प्रतिमाएं विशेष उल्लेखनीय है। गणेश की नृत्य मुद्रा में द्विभुजी, चतुर्भुजी तथा कार्तिकेय के विशाल प्रतिमाएं प्रफुल्ल मुद्रा में प्रदर्शित हैं। मंदिर परिसर से निकल के बाईं ओर कुछ दूर जाने के बाद हमें पोखरी मिलती है, जहां माना जाता है कि रानियों ने वहीं कूद के अपनी जान दी थी। कुछ दूर चलने के बाद हम लोगों को वो पोखरी दिखेगा। तब तक आप लोग इस खराब रास्ते का आनंद लीजिए और इसी खराब रास्ते के अनुभव के साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं वो पोखर जहां रानियों ने कूद के अपनी जान दी थी। और लगता है हम लोग उस पोखर के करीब हैं। वो जो आगे दिख रहे हैं पोखर, वही है वो पोखर जहाँ रानियों ने डूबकर अपनी जान दी थी। ये है वो पोखर जहाँ रानियों ने कूद के अपनी जान दी थी और माना जाता है कि आज तक इसका गहराई नहीं नापा जा सका है। और उनकी आत्महत्या के पीछे का कारण सावंत राजा की हार बताई जाती है। और यहाँ कुछ दूर पे है ये कुछ और मंदिर के अवशेष जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ एक भी मूर्ति नहीं है और यहाँ बस पत्थर के टीले हैं और यहाँ पूरे घास
उग चुके हैं। यह कुछ मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी जो हमारे साथ साझा की गई है। यह ध्वस्त मंदिर रानी तालाब के समीप, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और ये है कुछ और मंदिर के अवशेष जो कि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ कुछ मूर्तियाँ ही नहीं बाकी रह गई है। यहाँ का नोटिस बोर्ड भी नीचे गिरा हुआ है, और ये लगता है कुछ मूर्ति है जो कि किसका है पता नहीं, पर बस यहाँ सिर्फ एक ही मूर्ति दिख रही है। और आजकल यहाँ लोग गाय भैंस चराने का काम करते हैं। और आज इसी जगह के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म गाइस। मिलते हैं किसी और नई डेस्टिनेशन के तलाश में, और हो सके तो आसपास का जगह ही एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आसपास पवई वाटरफॉल है एक्सप्लोर करने के लिए, अगर वक्त मिले तो आपको दिखाते हैं। चलो गाइस, चलते हैं घर गाइस।